अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं। आलोक सर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसी सिचुएशन चल रही है, पानी की वजह से कैसे हालात हो रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अरे यार वो कौन सा गाना था यार, रंग दे बसंती का? खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली, वही ना? हाँ। तो भैया दोस्तों, पाकिस्तान में मची हुई है खलबली। और खलबली किस वजह से? जी वही पानी। पानी पानी, जल ही जीवन है। और उस जीवन को हमने बंद कर दिया है, पाकिस्तानी जीवन को। अब पाकिस्तान में मची है खलबली। नहीं यकीन आ रहा? चलिए आपको फिर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, बढ़िया शानदार, कैसे खलबली मची है और कैसे पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। लेट्स एंजॉय। इंडिया ने इस वक्त अपनी पोजीशन को क्लियरली बता दिया है कि अब ये चीज नहीं चलेगी। इवन जो उनका होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसने ये कई बार बताया है कि ट्रीटी जो है वो दोबारा कभी भी फ्यूचर में रिस्टोर नहीं होते हुए नजर आ रहा और ना ही होगा। मैसेज क्लियर है कि पानी के ऊपर अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिवर जो हैं वो इंडिया से फ्लो करते हैं। हमारा जो पानी का जो क्राइसिस है ये इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से नहीं शुरू हुआ। हमारा जो वाटर क्राइसिस है ये कई दिहाइयों से, कई डेकेड से बिल्डअप होता जा रहा है। और जो रूट कॉज है इसकी, वो खाली इंडिया नहीं है। जो इसकी प्राइमरी कॉज है वो हमारी अपनी लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट। सच बात ये है कि दोस्तों हमारी सिंध जो है अभी बहुत वीरान होती जा रही है। सिंध में पानी नहीं है। इतने भाइयों ने खेत लगाए थे वो सारे जल चुके हैं। तो ये गन्ने की खेती है सारी जल के राख हो चुकी है। पानी नहीं मिला है तो ये सारी जल चुकी है। ये हालत है, बिल्कुल सूख गई है। ये सूख गई है, ये देखें, ये सारी लगभग 3 एकड़ है जल चुके हैं। पानी नहीं मिला है। अभी पानी नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जल के राख हो जाएगी। हमारे सिंध में पानी है ही नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, वो पीछे तक 26 27 28 29 30, भाई हजारों की तादाद में मोटरें लगी हुई है। ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त 51D के अंदर। ये आप देखो भाई, इलाका मकीन इतने परेशान हो गए। 3 चीजें कराची के अंदर, जिस इलाके के अंदर है वो इलाका जो नायाब हो गया। पानी, गैस, 3 चीजें। माशाल्लाह से देखो, ये लियारी का इलाका है और ये देख लें आप, पानी मिल नहीं रहा है। पानी लोग कहाँ से भर रहे हैं? ये पानी जाया हो रहा है और लोग किस तरीके। लयारी लयारी का इलाका ही है, वही लयारी, धुरंधर वाली लयारी। गटर से पानी भर रहे हैं लोग। भाई क्या हो गया है? लयारी वालों, तुम लोग तो कह रहे थे कि बड़ा सुधर गया है पाकिस्तान, बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान, हमारा लयारी तो ऐसा है, हमारा लयारी वैसा है। गटर से पानी निकाल के पी रहे हो यार। देखो भाइयों, लयारी में गटर से निकाल के पानी, वाह 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 वाह, ये दिन भी देखने थे। जबरदस्त यार, जबरदस्त यार। और लोग किस तरीके से पानी भर रहे हैं। मुर्तजा वाब आप देख सकते हैं, मुर्तजा वाब साहब, मेयर साहब, ये क्या हो रहा है? ये गटरों से पानी भर रहे हैं, इतना मजबूर कर दिया आवाम को। ये देख सकते हैं आप मुर्तजा वाब साहब, ये आपके शहरियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये पीपल्स पार्टी का घर है लियारी और इसका हाल देख सकते हैं आप। भाई कितने दिन हो गए। अरे कहते हैं कि भारत से लड़ाई लड़ेंगे, ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीर लेंगे हमसे। गटर का पानी पिला रहे हैं अपने लोगों को। मैंने बोला था ना, भगवान की लाठी में बड़ा
इम्पैक्ट होता है। कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तानियों को। भगवान की लाठी पड़ रही है पाकिस्तानियों को, जबर तरीके से पड़ रही है। कोई नहीं आएगा। याद करो भाई, दुआएं करो, बचा लो, बचोगे नहीं तुम लोग। जो कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा। देखो, हमारे तो गीता में लिखा है कि कर्म अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, और यहीं मिलेगा। कहीं कोई मरने के बाद वाली जन्नत जाके नहीं है। यहीं पहले यहीं निपटारा होगा। बाकी तो किसी ने देखा ही नहीं कुछ। कितने दोनों दिन हो गया पानी नहीं है मिला है यहाँ? भाई यहाँ से 8 मंथ हो गए। 8 महीने हो गए पानी नहीं मिला है? 8 महीने हो गए, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पानी बिल्कुल भी नहीं है? नहीं। सिंध में, सिंधु दरिया में भी पानी नहीं है। हम गए थे ना वहाँ पे। आता है वहाँ पे, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, बिल्कुल कम ही मिलता अच्छा। है, जमीन तक भी नहीं पहुँचता। कितने दिनों के बाद पानी लगता है? कम से कम 21-22 दिन लग जाते हैं। अच्छा, अभी एक बार पानी आता है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचता। अच्छा जी। हाँ, जानवरों के पिलाने के लिए भी पानी नहीं है? जानवरों के लिए भी नहीं पहुँचता। हम खुद परेशान है, पानी पीने के लिए हमें नहीं मिलता। अभी पानी अच्छा। नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहोगे? ये देखिए ऐसी हालत होगी। कितना खर्चा किया है आपने लगभग? मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1.5 लाख से ऊपर खर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मतलब कोई इनकम आने की मतलब सहूलत नहीं है। अच्छा, अब बारिश पे निर्भर है। बारिश होगी तो काम, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। अभी हाँ। बारिश होगी तो भगवान दोस्तों, खेल करेगा, अभी अच्छी हो जाएगी। इंडिया ने ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया। अब ये बेचारे भगवान भरोसे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन बेचारों की आबादी कितनी है? 1% भी नहीं है हिंदुओं की। अब 99% जो जनता है, या 98% जो जनता है मुसलमानों की, वो कुकर्म करेगी, वो पाप करेगी, वो गलत काम करेगी, वो 2 नंबरी काम करेगी। तो भाई देखो हिंदुओं, तुम्हें भी पिसना पड़ेगा। गेहूं के साथ घून तो पिसता है भाई, इसका कोई उपाय नहीं। क्योंकि मेजोरिटी तुम्हारी जो है, तुम्हारे जो मुसलमान हैं, 2 नंबरी काम कर रहे हैं। बुरी नज़र लड़कियों महिलाओं पर, 9-9 साल की बच्चियों से शादी करने के मौलवी पगलाए हुए हैं। कोई रोक नहीं सकता उन्हें। बवाल किए पड़े हैं। धोखा देना, लूट लेना, हर उठते दिन के साथ किसी को तबाह करने की धमकी देना, इजराइल बर्बाद हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, हिंदू बर्बाद हो जाए। कहां से आएगा भैया? वहां पे सब कुकर्म है। जो दूसरों का भला नहीं सोच सकता, जो दूसरों का बुरा सोचता है, वो कुकर्म ही करता है। और फिर जब उस कुकर्म की सजा मिलती है तो फिर देख लो, मिल रही तो कर दिया, बट इन रियलिटी इसका क्या इफेक्ट है? सबसे पहला, इंडिया जो है अब वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो पाकिस्तान से नहीं शेयर करता। ट्रीटी सस्पेंड होने से पहले इंडिया वाज ऑब्लाइज्ड टू शेयर रियल टाइम फ्लो डेटा, रिवर लेवल्स, फ्लड वार्निंग्स, सीजनल डेटा, और अब इस टाइम वो सारा डेटा शेयरिंग रुक चुकी है। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो इस वक्त ट्रीटी से बाउंड नहीं है। ट्रीटी की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वेस्टर्न रिवर के ऊपर, ट्रीटी के तहत इंडिया कुड बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द इंडस, झेलम एंड चेनाब, बट विद स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, उसके डिजाइन के ऊपर और वाटर रिटेंशन के ऊपर। अब ये तमाम लिमिटेशंस जो हैं वो चली गई हैं, खत्म हो गई हैं। इंडिया अब कुछ भी डिजाइन कर सकता है और वो कुछ भी बना सकता है जो उसका जी चाहे उन रिवर्स के ऊपर, एंड विदाउट आस्किंग फॉर पाकिस्तानी कंसेंट। अच्छा, जब लाइट नहीं होती तो पानी भी नहीं आता है, जब पानी आता है तो लाइट चली जाती है। अब होता क्या है कि इलाका मकीन इतने परेशान हो गए, बेचारों ने बैटरियां लगा ली है, किसी ने तो पूरे जनरेटर लगा दिए। भाई ये देखे, जनरेटर लगा दिए ताकि लाइट जाती है, पानी आएगा तो भाई किस तरह भरा जाएगा। बेचारों ने जो है वो मोटर लगा दी है यहाँ पर। यार इस सिस्टम को देखकर ना मुझे एक सवाल पूछना है। अब जो कराची से होगा प्लीज मुझे जवाब देना कि भाई कराची में तो कुछ भी सेफ नहीं है। चलते राह से आपकी घड़ी लूट ली जाएगी, आपकी फोन छीन लिया जाता है, ये करे। तो भाई इतने सारे ये छोटे छोटे पंपिंग सेट जो हैं, ये छोटे छोटे बैटरीज हैं, ये मोटर है, ये कैसे बच जाता है भाई? ये तो खुलेआम सड़क के नीचे लगा है, ये कैसे बच जाता है? मतलब भाई जो भी कराची से हो जरा मुझे बताना है यार, कैसे बच जाता होगा ये? यहाँ पर वो बैटरियां लगा दी और पूरे रोड पे, वहां से आप स्टार्ट होंगे जैसे इब्राहिम हैदरी से अपना 4 पोल तक जो आपको सारी मोटर लगी। इलाका मकीन जो है इंतहाई परेशान है। पूरी रात जो है लोग पानी की वजह से यहाँ पे खड़े रहते हैं, अपनी पूरी रातें खराब कर देते हैं। तो भाई ये हाल है हमारे जो कुरंगी का। और पाकिस्तान माशाल्लाह से जो कहते हैं कि कराची जो है पेरिस बन चुका है, तो भाई आवाम कहती है ऐसा पेरिस नहीं चाहिए, हमें हमारे बुनियादी हक दे दिए जाए। गैस दे दो भाई, बिजली दे दो, पानी दे दो। पानी का अता पता ही नहीं है। ये भी गले में इनके आने वाला है खर्चा। और ये हालत हो चुके हैं। सिर्फ कणके की गेहूं की खेती लगाई थी, उसके बाद एक ही खेती नहीं लगाई है। सारे यहाँ पे ज़मीनें जो अभी सूख गई है। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके वहाँ पर पानी है या नहीं। ऊपर से पानी बहुत आ रहा है, अपने भारत का कोई हिमाचल पर्वत है वहाँ से पानी आ रहा है।
अभी पंजाब में पानी बहुत है, हमारे सिंध में पानी नहीं है। हमारी सिंध की ज़मीनें जो बिल्कुल सूख गई हैं, इस वजह से लोगों ने आज रैली निकाली है। तो चलते हैं वहाँ पे चलेंगे। और ये जो पानी आता है हमारे सिंधु नदी से, सिंधु नदी की तरफ से यहाँ पे हमारे सिंध में फिर आगे छोटी छोटी नहरें निकलती है, उसमें बढ़ जाता है। पहला फैक्ट, पाकिस्तान का जो इंडस रिवर डेल्टा है, इट हैज ऑलमोस्ट श्रंक बाय 80% सिंस द 1950s। ये कम होता होता ही चला जा रहा है और जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन है इस वक्त डेल्टा के अंदर, वो इस टाइम हमारे फार्म लैंड तक पहुंच चुका है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। दूसरी चीज, जो हमारे पाकिस्तानी फार्मर्स हैं वो इस टाइम मोर वाटर पर एकड़ यूज कर रहे हैं मोर देन एनी अदर कंट्री जो हमारे कंपेरेबल रीजन में आ रही है। हमारा तकरीबन 93%, 93% जो हमारा पानी है, इट इज कंज्यूम्ड बाय एग्रीकल्चर और इसमें से मोस्टली जो पानी है वो इनएफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, हमारा इस टाइम पाकिस्तान का जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, ये 5000 क्यूबिक मीटर से ड्रॉप करके फ्रॉम द 1950s इस टाइम अंडर 1000 क्यूबिक मीटर आ चुका है और ये वो थ्रेशोल्ड है जो हमें वाटर स्केर्स कंट्री बनाता है। 2030 के आसपास जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं और जो एनालिस्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान कंप्लीट वाटर स्केर्सिटी को हिट कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया अगर आज भी ट्रीटी को कंप्लीटली रिस्टोर कर देता है, हम फिर भी इंटरनली वी वुड बी रनिंग आउट ऑफ वाटर। जी हाँ, चलिए, कोई एक शख्स मिला मुझे पाकिस्तान में जो थोड़ा दिमाग रखने वाला है, जो थोड़ा सेंसिबल बातें कर रहा है। इसने कहा कि प्रॉब्लम भारत की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटरनल है, आपके इंटरनल वाटर स्टोरेज नहीं है, आपके इंटरनल डैम्स नहीं बने, आपके लोग जो हैं वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, पर एकड़ आपका सबसे ज्यादा पानी खर्च हो रहा है, जबकि और कई देशों में, भारत में भी पर एकड़ बहुत कम पानी लगा के भी ज्यादा उपज पैदा की जा रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के पास दिमाग नहीं है। किसानों को वही पता है, लकीर के फकीर बने हुए हैं, उनसे आगे उनको बढ़ना नहीं है। पढ़ाई करोगे तब बढ़ोगे, पढ़ाई लिखाई चौपट है, डाउन है। किसान को हालत दिखा दी मैंने। कराची के लियारी में क्या हो रहा है, गटर का पानी पी रहे हैं। कराची के दूसरे हिस्से में देखिए किस तरह से मोटर लगे हुए हैं, जबरन पानी के इंतजार में लोग रात रात भर खड़े रह रहे हैं वहां पे। बाकी एक सुलझे हुए इंसान पाकिस्तानी की बातें भी सुनवा दी मैंने कि प्रॉब्लम भारत नहीं है, प्रॉब्लम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है, प्रॉब्लम तुम लोग हो, प्रॉब्लम तुम्हारे अनसाइंटिफिक मेथड्स हैं, प्रॉब्लम तुम्हारे सैकड़ों साल पुराने दकियानुसी सोच है, उससे आगे तुम लोग बढ़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम तुम्हारी नफरत है। आज अगर आवाम पाकिस्तान की खड़ी हो जाए और कहे कि भाई कुछ भी हो जाए, भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं करनी है, कोई जमात भारत के खिलाफ बोल दे, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, बवाल कर दें और बोलें कि भारत के खिलाफ कुछ नहीं करना है, और अगर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खड़े हो जाएंगे, तो हिम्मत है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की और फौज की कि वो किसी देश के खिलाफ कुछ करे। लेकिन बेसिकली आप लोगों को भी चूरन दे दे के इतना नफरती बना दिया गया है कि आप लोगों को नुकसान नहीं दिखता, असली बात नहीं दिखती। भारत दुश्मन नहीं है, मैं फिर कहता हूं, भारत दुश्मन नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसका हवा बनाया जा रहा है, क्योंकि पैसे तो लेने हैं ना, उसको जस्टिफाई भी तो करना है। बाकी पानी तो बंद है और हम तैयार हैं इस पर लड़ाई लड़ने के लिए, वॉर करने के लिए, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट कि पाकिस्तान वॉर छेड़े पानी पर। हम आपको वहां पर लेकर पहुंच गए, बाकी देखते हैं कितना आपके पिछवाड़े में दम है। आओ ना यार, लो ना पानी। 1.5 साल तो हो गए, तुम्हारे किसान मर रहे हैं, तुम्हारे लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा, बर्बाद हो रहे हो। आओ ना, कहां गए वो एटम बम मारने वाले, कहां गए वो सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा वो कहने वाले, कहां गए मिसाइल मारकर डैम तोड़ने वाले। अरे डैम से याद आया, आपके मीडिया पर ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं, खैर धुरंधर कह के मैं धुरंधर फिल्म का अपमान नहीं करना चाहता, ऐसे ऐसे चोमू बैठे हुए हैं, मैं छोड़ो कहूंगा क्या, पहले सुना देता हूं, लो सुनो। अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ और सिंतास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हम हमारे लिए तो मसला नहीं है ना डैम उड़ाना, उनको भी पता है हमें भी पता है, और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो भाई
काहे मर रहे हो पानी से? क्यों लियारी वालों को गटर का पानी पिला रहे हो? क्यों सिंध के लोगों को पीने का पानी छोड़ो, जानवरों के पीने का पानी नहीं मिल रहा, खेतों में डालने का पानी नहीं मिल रहा? खोल लो डैम। सारी पोल खुलेगी, सारी तुम्हारी अकड़ दिखेगी। देखते हैं कौन कितना शाना तुम लोग बनते हो ना, सारी तुम्हारी पोल पट्टी खुलने वाली। इतने बेइज्जत होगे तुम लोग, इंसल्ट होगी तुम लोग की, और हो रही है। बुलाओ उनको, उस बिलावल को कि बहा तू खून ना, सिंध में पानी तो नहीं बह रहा। बुलाओ उन लोगों को जो कहते थे एटम बम मार देंगे। पूछो इससे कि अबे चपड़ा गंजू की औलाद, खोल ना डैम, तेरे पास कंट्रोल है तो। ये चूरन देते हैं, आप चूरन खाते हैं, मस्त रहते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं? मजा आएगा नहीं वीडियो में? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी दुख हुआ पाकिस्तानियों के हालात देखकर। यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है। हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जेलम के नज़दीक हैं। हमारे एरिया में जो दरिया जेलम है, उस टाइम इसमें मैं 2-3 दिन पहले मैं गया हूँ, तो मैंने देखा है कि दरिया जेलम में काफ़ी तादाद में पानी है और हमारे खेतों के पास से गुजरता है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ मौजूद है। पर ये दरिया नहीं, यहाँ सिंधु जो दरिया है जो बड़ा है, वो जो है वो गुजरता है, जो वो जाता है जो है सिंध में पानी लेकर। तो वो सिंध के एरियो को जो सैराब करता है वो दरिया है। उसमें इंडिया ने पानी जो है काफी ज्यादा कंट्रोल कर दिया है उसका पानी, और वो पानी जो है सिंध में भी नहीं पहुंच रहा। और जो यहाँ का पानी दरिया जेलम का है, चनाब का है, ये पानी जो है इतने ही है कि ये मैंने देखा है कि जंग तक मैंने ना इन दरियाओं के ऊपर मैंने गूगल में मैंने देखा था कि ये हमारे दरिया कहाँ कहाँ जाकर ताकि ये खत्म होते हैं। छोटी नदियां निकलती हैं इसके आगे से, तो ये कहाँ तक जमीनों को सैराब करते हैं। तो ये हमारे जंग और मुल्तान तक ये दरिया जाती हैं। पर जो सिंधु दरिया है वो सीधा जो है डायरेक्ट जो है वो सिंध के लोगों के लिए जाता है। पर आज हालात इस तरीके के हो गए हैं कि हमें जो है देखने के लिए मिला, और काफी मुझे दुख हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारे सिंध के लोग हैं उनकी जिंदगी बड़ी अजीरन है। मैं यकीन करो यहाँ नफरती बात तो बिल्कुल मैं नहीं सोचना चाहता। बेशक वो हमारे हिंदू जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर ऐसा मुश्किल वक्त आया तो उनका भी दुख उतना ही है। बाकी मुझे आलोक सर की ये वैसे तो उन्होंने बातें जो की हैं वो लॉजिक पे की हैं। उन्होंने कहा कि जब आप दुश्मन बनते हैं, पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन मानता है तो दुश्मन कुछ ना कुछ तो करेगा। यहाँ तो बात ठीक है, पर यहाँ जो बात उन्होंने की है ना कि जो है गंदम के साथ गुण भी पिस जाएगा, तो जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके कर्मों की वजह से हिंदुओं को भी इसकी सजा मिलेगी। पर मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। बेशक मुसलमान हैं, कुछ कट्टरवादी लोग हैं, पर यह है कि कम्युनिटियां जो होती हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। पाकिस्तान में सिर्फ जो है जो हिंदू लोग ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे हैं जो इंडिया का जिहाद नहीं मानते। यकीन करें मैं बहुत सारे मौलवियों को सुनता रहता हूं, तो इंडिया का इस जिहाद को हमारे बहुत सारे मौलवियों ने नहीं माना था कि इस तरीके के इंडिया में जो है जिहाद किया जाए या कश्मीर को इस तरीके से टैकल करके लेने वाले। तो ये बहुत सारे मुस्लिम भी इस चीज को नहीं मानते, हम खुद नहीं मानते। ये जो जिहाद है ये 26/11 वाला हुआ था, जिसने अटैक किया था, बिल्कुल ही इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारे कुछ रेडिकल सोच के लोग जरूर हैं जो कहीं ना कहीं उनकी सोच ऐसी बनी है कि वो हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क का सत्यानाश कर लेंगे, पर वो जो है इंडिया के साथ लड़ने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह उन्हें भी तबाह करे, उनकी सोच को भी गर्क करे। बाकी मैं ये समझता हूँ उन कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे रेडिकल लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान के लोग, अगर उनकी जिंदगियां ऐसे अजीरन होती हैं, उन्हें अगर गटर का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, मैं नहीं समझता ये पीने वाला होगा, ये घर के दूसरे मुख्तलिफ कामों के लिए ना होता है। घर में कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम, नहाने का, घर में फर्श सफाई करना, बहुत सारे काम इससे करते होंगे। क्योंकि मैंने देखा शहरों में, मैं पिछले दिनों काफी दिन शहर में रह के आया हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पीने वाला पानी जो है ना खरीदा जाता है, और दूसरा पानी जो होता है वो नालियों से आता है, ऐसे जो है बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, तो वो पीने के काबिल नहीं होता। वो पानी वो घरों में यूज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर भी सिचुएशन इस तरीके की है कि अगर ये सिंध में हो या हमारे कराची में हो या किसी इलाके में भी हमारे लोगों की इतनी जिंदगी अजीरन होती है, तो इसका जिम्मेवार इंडिया नहीं है। मेरे नजदीक वो लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। मैंने तो एक हमारे एक अदारे के लोग को भी सुना था, वो भी कहते हैं कि हम इंडिया, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी, लोक सर ने भी दिखाई थी और मेजर सर ने भी दिखाई थी, कि वो कहता है कि इंडिया के साथ कौन जंग करना चाहता है। तो उसने ऐसी काफी अजीबोगरीब बातें की थी, बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो ये बहुत सारे हमारे बड़े लोगों की भी ये गलती है
कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया नहीं है कि इसके साथ सजा जो है पूरी पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी। और ये देख लें कि जो हमारे एक बहुत बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बात की है कि हमने उनका 75% बिजली का कह लो कि हैक कर लिया, उनके हम जो है डैम भी खोल लेंगे। तो आज अगर देखा जाए सिंध में लोगों की जमीनें बंजर हो रही हैं, तो आज कुछ करें, वक्त तो अब है कुछ करने का। जब वो उनकी गायें भैंसें भूख से मरना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद करने का क्या फायदा होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो इंडिया से आप धक्के से पानी ले सकते हैं, तो उस तरीके से ले रहे, पर कम अज कम अपनी आवाम की कह लो कि सहूलियात जो है उन्हें प्रोवाइड करें। बिल्कुल जी, पानी को लेकर बात हुई है और पंजाब में तो खैर हम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब में इतनी खास दिक्कत पानी की नहीं है, आने वाले टाइम में होगी लेकिन अभी नहीं है। लेकिन सिंध जो है ना, वहां पे हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जो सिंधु नदी है उसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है और वहां पे जो खेती करने वाले बेचारे लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है और उनको पानी पीने तक जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। उसके बाद लियारी, वो लियारी जिसके ऊपर धुरंधर मूवी बनी थी, तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर शोरगुल शुरू हो चुका था, चर्चा शुरू हो चुकी थी इस बात को लेकर कि धुरंधर मूवी जो बनी है ये महज एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये पाकिस्तान का एक गलत इमेज दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप बताएं, ये तो लियारी है जो अभी दिखाया है, लियारी तो बड़ी तरक्की कर गई है, लियारी के तो हालात ही बड़े बदल गए हैं, लियारी तो पता नहीं क्या ही एरिया बना है, पेरिस बना हुआ है। तो वो पेरिस जो है वो आज वीडियो में देखने के लिए मिला है। हम पाकिस्तानी जो है ना, जितनी भी ब्लंडरबाजी कर लें, जितने मर्जी झूठ बोल लें, झूठ जो होते हैं ना उसके कोई सर पांव नहीं होते। आखिरकार इन चीजों से पर्दा उठ ही जाता है, पता चल ही जाता है रियलिटी का, हकीकत सामने आ ही जाती है, हम चाहे कितना ही कुछ कर लें। अब हमारे नए तजिया निगार बड़े पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि जिन बातों का कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि आपको पता है कि वहां पे जो सिस्टम लगा हुआ है उस सारे का सारा पाकिस्तान के हाथ में उसका कंट्रोल है, रिमोट जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है और हम चाहें तो जो डैम इंडिया में लगे हुए हैं उनके गेट अपनी मर्जी से खोल सकते हैं और जितना पानी हमें चाहिए हम लेंगे और अपनी मर्जी से उन गेटों को बंद भी कर सकते हैं। तो भैया आपने ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं सुनी देखी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास है। आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता कंट्री है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है। आपको तो पता ही नहीं है, आपको पता चला भी नहीं। और हमारे हैकर जो हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल किए वो आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उन्होंने आपकी बिजली का सारा सिस्टम हैक कर लिया था और पूरे हिंदुस्तान की बिजली बंद थी। आप लोग तो अंधेरों में रहे हैं क्योंकि हैकर थे पाकिस्तान में। और साइबर अटैक इसको कहते हैं, नहीं कि ये साइबर अटैक जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अब देखना ये है कि ये जिस तरह से शोषे छोड़ते जाएंगे, इंडिया जो है वो अपनी बात के ऊपर और मजबूत होता जाएगा। कैसा है तो ठीक है, आप अपने हैकरों से कहें कि वो रिमोट का इस्तेमाल करें जरा और सिंधु नदी जो है उसमें पानी ले लें जितना आपको जरूरत। बिल्कुल जी, एक भाई साहब आए हैं, जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। देखिए, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनको डिफेंड करने के लिए उनका जो सारा मलबा है वो किसी दूसरे पे डाल देना, ये एक बड़ा अच्छा कार्ड है। हमारे पास 2-3 कार्ड है जब हम अपने आप को डिफेंड करना चाहें तो। एक तो मजहबी कार्ड है हमारे पास, हम पूरी दुनिया से कहते फिरते हैं कि हम भी मुस्लिम और आप भी मुस्लिम, तो भाई भाई तो पैसे दिए हमें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ आप बोलते जाएं तो ये कार्ड जो है ये भी बड़ा प्ले होता है, ये कार्ड भी यहाँ पे चलता है। बस आपने इंडिया के खिलाफ ये कहना जी कि इंडिया का तो हमने सिस्टम हैक कर लिया, इंडिया का हमने ये नुकसान कर दिया, इंडिया का वो नुकसान कर दिया। ये जो सारी जितनी भी पाकिस्तान में बेरोजगारी है इसके पीछे इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान में अगर डैम नहीं बने, इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल है नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे, और या तो अपने घर की रोटी पूरी करें या बच्चों की तालीम, इसके पीछे भी इंडिया की साजिश है। तो ये सारी मिल मिला के जितनी भी पाकिस्तान के हालात अभी है ना, ये सारी साजिशें इंडिया की।
भाई साहब ने बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा डैम हम खुद नहीं बनाए, हमें इंडिया ने तो मना नहीं किया कि डैम ना बनाओ। अब अगर सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है तो इसमें हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये कार्ड प्ले कर रहे हैं कि भाई इंडिया की वजह से ये पाकिस्तान को पानी का क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अगर इंडिया नहीं भी रोकता तो जो दुनिया के कह ले के माहिरीन है उनका ये मानना है कि 2030 तक पाकिस्तान एक ऐसी लिस्ट में आ जाएगा दुनिया में जितने भी कंट्रियों को पानी के क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है उसमें पाकिस्तानी भी टॉप फहरिस्त में होगा। तो अब इसमें इंडिया का क्या है, इंडिया अगर देता तब भी ये होना था। ये अपनी गलतियां जो है ना वो कह लें कि आप लोगों की साजिश है, ये कहकर जो है वो पतली गली से निकल लेते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान काफी ज्यादा गलतियां की हैं। डैम हमने खुद नहीं बनाए, जो डैम बनाए छोटी कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए थे वो डैम भी सारे टूट गए थे, वो भी पाकिस्तान का लॉस हुआ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने ऐसे कह लो कि किसानों के लिए ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट नहीं लगाए, ऐसे जबरदस्त प्लान नहीं किए कि उनको कम पानी में भी खेती करने के जो गुण होते हैं ये हुकूमतें करके देती हैं। मैंने देखा भी इंडिया के पंजाब में जो है वहां के किसानों के लिए इतना काम किया जा रहा है, उनको पानी की सहूलतें इस तरीके से दे रहे हैं कि वहां के किसान काफी खुश हैं और हमारे किसान पाकिस्तान भर के जो है वो रो रहे हैं। तो ये हमारी अपनी हुकूमतों की भी गलती है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।